फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों यह पार्ट नंबर कौन सा होने वाला है? दोस्तों यह पार्ट नंबर 26 होगा। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर पहला है डॉट डॉट इकोलोकेशन का एक प्रकार है। दोस्तों डॉट डॉट इकोलोकेशन का एक प्रकार है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कंपन, ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी रडार, ऑप्शन नंबर डी सोनार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, पहले का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। इकोलोकेशन का एक प्रकार है दोस्तों, वह है सोनार। दोस्तों वह क्या है? सोनार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सोनार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। अमीटर संबंध है विद्युत धारा। कहने का मतलब है दोस्तों विद्युत धारा का संबंध अमीटर से होता है, विद्युत धारा का संबंध अमीटर से होता है दोस्तों। उसी प्रकार पूछ रहा है दोस्तों, उसी प्रकार पूछ रहा है दोस्तों ओम मीटर का संबंध किससे होगा? दोस्तों ओम मीटर का संबंध किससे होगा? दोस्तों चार ऑप्शन दिया, वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी दाब, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा, प्रश्न नंबर दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, जिस तरह से विद्युत धारा का संबंध अमीटर से होता है, जिस तरह से विद्युत धारा का संबंध अमीटर से होता है दोस्तों, उसी तरह वो मीटर का संबंध दोस्तों प्रतिरोध से होगा। दोस्तों प्रतिरोध से होगा। दोस्तों क्या होगा दोस्तों? प्रतिरोध से संबंध होगा दोस्तों। ओम मीटर का संबंध प्रतिरोध से होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न नंबर तीसरा अपन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रश्न, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आईमीटर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जिसे एनीमोमीटर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा एनीमोमीटर कहा जाता है दोस्तों, यानी राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों? डॉट डॉट का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर सी थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जिस तरह से प्रश्न नंबर तीसरा है उसी तरह प्रश्न नंबर 4 है। देखिए घुमा के किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया दोस्तों, दोनों का आंसर सेम है दोस्तों। इसका भी आंसर क्या होगा? एनीमोमीटर ही होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए, यहाँ भी बोला हवा की गति को मापने के लिए। ठीक है, हवा की शक्ति का है या वेग का है। ठीक है, दोनों के लिए आंसर सेम होगा, एनीमोमीटर ही होगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बनेगा मीटर होगा दोस्तों, एनोमोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? एनोमीटर उपकरण का प्रयोग डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एनोमीटर उपकरण का प्रयोग डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों बादल की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी वायु की गति, और ऑप्शन नंबर सी वायु दाब, ऑप्शन नंबर डी पानी की गुणवत्ता। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एकदम सेम इसी प्रकार का प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर बोला था कि वायु की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वायु की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर उसका आंसर बनता था एनोमीटर। लेकिन यहाँ पर बोला कि एनोमीटर उपकरण का प्रयोग डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है। किसको? बादल की ऊंचाई को, या वायु की गति को, या वायु दाब, या पानी की गुणवत्ता को। दोस्तों याद रखेगा प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, वायु की गति। क्या होगा दोस्तों? वायु की गति। ठीक है, वायु की गति राइट आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों? ध्यान देखिएगा प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से झूठ का पता लगाने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है दोस्तों? झूठ का पता लगाने वाली मशीन का क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी फोटोमीटर, ऑप्शन नंबर सी पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर डी टाइकोमीटर। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, झूठ का पता लगाने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? उस मशीन का नाम है दोस्तों पॉलीग्राफ दोस्तों। उस मशीन का नाम है दोस्तों पॉलीग्राफ दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न अच्छा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।